नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच चिंगारी उत्तर प्रदेश में साफ देखी जा रही है। ऐसा हो भी क्यों ना, दिल्ली तक पहुंचने का सबसे लंबा आसान रास्ता उत्तर प्रदेश का ही है। अब सुगबुगाहट के साथ जोड़ तोड़, रीति नीति, कूटनीति की राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहमियत अच्छे से जानती है। अब 2024 को बारी है, तैयारियां जारी हैं। ऐसे में बीजेपी 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, मंडल कमंडल हो, नए मतदाता हो या फिर मिशन रोजगार क्यों ना हो, बीजेपी ने अपना गेम प्लान तैयार कर दिया। उत्तर प्रदेश के मैदान में कप्तान के तौर पर कमान सीएम योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। ऐसे में एक और तोहफा उत्तर प्रदेश को मिला है। 2024 की रणनीति को देखते हुए 2024 की बिसात पहले उत्तर प्रदेश में बिछा दी गई। उत्तर प्रदेश के रण में जहां बाकी पार्टियां गेम प्लान तैयार कर रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में कप्तान योगी आदित्यनाथ गेम प्लान तैयार कर मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर चुके हैं। अब ऐसे में एक बड़ी सौगात सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को दी है। योगी सरकार ने 6 साल में 6 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने के दावों को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से खेल कोटे से आने वाले अभ्यर्थियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र बांटे। इस बार यह कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के लोक भवन में हुआ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर 233 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। तो सवाल ये कि क्या सिर्फ सावन के 2 महीने यूपी के युवाओं के जीवन में हरियाली लेकर आई है? क्योंकि अगर जुलाई की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 दिन में 4,558 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके अलावा जून का आंकड़ा देखें तो 8,726 युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा गया, यानी 2 महीने में 13,284 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। मगर अब सरकार प्रदेश में खेल को भी बढ़ावा देती नजर आ रही है। खेल कोटे से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। प्रदेश में अपनी परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से निरंतर खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए कार्य कर रही है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम 2014 से देश के अंदर प्रारंभ हुए। खेलो इंडिया खेलों का हो, फिट इंडिया मूवमेंट का हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम हो, ये लगातार आप देख रहे होंगे, गांव से लेकर के शहर तक, जनपद स्तरीय प्रतियोगिता से लेकर के राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं को किस रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर एक जगह कुछ न कुछ ऐसी रचनात्मक गतिविधियां आपको देखते हुए बनती हैं। एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, उसकी मेहनत होती है, उसका परिश्रम होता है, लेकिन परिश्रम का परिणाम वैश्विक मंच पर देश की शक्ति और सामर्थ्य के रूप में हम सबको देखने को मिलती है। और एक खिलाड़ी उसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, तो स्वाभाविक रूप से इस समाज की भी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हर खिलाड़ी को किसी संकीर्ण दायरे में बांध करके न रखें, बल्कि पूरे देश के बारे में सोचने के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने इस विराट हृदय का परिचय दिया। और आज जो 500 से अधिक खिलाड़ियों की पुलिस बल के तहत भर्ती की प्रक्रिया थी, उसके तहत आज 233 खिलाड़ियों को फिर से हम लोगों ने नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके उन्हें सम्मान देने का कार्य किया है। विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में 1,54,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो चुकी है। इसके अलावा 2,492 मृतक आश्रितों के पदों की भर्ती की प्रक्रिया को भी संपन्न करके उनका समायोजन किया गया है। चलिए आपको 2 बयान और सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के और बसपा के। कि किस प्रकार
ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनने का काम योगी सरकार कर पा रही है। हमें लगता है कि सरकार को उस दिशा में भी काम करना चाहिए। जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं नियुक्तियों में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज की नियुक्तियां हों, ओबीसी वर्ग के साथ जो लगातार इस सरकार का जो छलावा चल रहा है, निश्चित तौर पे हमें लगता है उस ओर को सरकार को काम करने की आवश्यकता है। और जो ये नियुक्तियां हो रही हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हमें चाहते हैं जो भी नियुक्तियां हों सरकार की, वो पूरी तरह से संवैधानिक जो दायरा है आरक्षण का, उसके तहत होनी चाहिए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां खिलाड़ियों का कोई भविष्य नहीं होता था। खासतौर से किसी भी खेल में उत्तर प्रदेश का युवा राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने के बावजूद उसे भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती थी। लेकिन 7 जनवरी 2022 को एक शासनादेश के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2% पुलिस में कुशल खिलाड़ियों के आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 227 खिलाड़ियों को पहले ही नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। और आज एक भव्य आयोजन के अंतर्गत 233 ऐसे आरक्षी कुशल खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य और सरकार की उनके प्रति संवेदनशीलता और संकल्प शक्ति का सीधा प्रमाण है कि अब उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन कर रहा है और आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश के युवाओं का सभी क्षेत्रों में बढ़ा हुआ है सरकार के इन कदमों के कारण। तो लगातार ये देखा जा रहा है योगी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक बाजपेयी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनोज पंडित, बीजेपी प्रवक्ता और डॉक्टर धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मनोज जी, जिस प्रकार से बीजेपी का यही कहना है योगी लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तमाम सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि जो भर्तियां हो रही हैं वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, उसमें कोई मतलब गड़बड़बाजी नहीं होनी चाहिए। आप लोग कह रहे हैं हमने इतने 13,284 लोगों को रोजगार दिया, लगातार बता रहे हैं खिलाड़ियों को आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, प्रदेश में खेलो इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। सुनील भाई, आप ये देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्या होता था कि अगर यादव के घर में कोई नया बच्चा पैदा होता था तो कहते थे एक एसडीएम और पैदा हो गया या एक तहसीलदार और पैदा हो गया। ये एक नारा था उत्तर प्रदेश में। आप ये देखिए, तो वो लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता की बात होनी चाहिए। अरे भाई, ये बताइए कि बाबा जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश नए कीर्तिमान गढ़ता जा रहा है। ये तो खुशी होनी चाहिए कि क्या चीजें हैं। खिलाड़ियों को जिनको 233 नौकरियों के लेटर दिए गए, ये जो खिलाड़ी उनकी रिश्तेदार नहीं है। और पारदर्शिता की कहानी भारतीय जनता पार्टी को ना समझाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर काम पूरे तरीके से और सुनिश्चित ढंग से करती है। इसमें कोई उंगली उठाने की बात नहीं है। पर विपक्ष का काम तो उंगली उठाना ही है। ये तो कितना भी अच्छा काम कर लो, उंगली उठानी है इनको। नहीं, विपक्ष का काम से उंगली उठाने की बात नहीं, वो कह रहे पारदर्शिता नहीं है उसमें जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। नहीं सुनील भाई, कैसे करेंगे पारदर्शिता? आप मुझे बताइए तो सही। आप बताएंगे, जब आप प्रदेश चला रहे थे तो आप एक ही जाति, एक ही वर्ग के लोगों को नौकरी देते थे, सब कुछ करते थे। तो ये सब आप पारदर्शिता की बात वो कर सकते हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल बड़े निष्पक्षता से चलाया हो। आपने अपना कार्यकाल निष्पक्षता से चलाया नहीं, पर हमें उससे मतलब नहीं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिस पैरामीटर पे उत्तर प्रदेश में नौकरियां दी जा रही हैं, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप बताइए क्या आपत्ति है। ठीक है, आप उसको एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अरे जो काम अच्छा हो रहा है तो उसकी सराहना, विपक्ष का काम होता है उसकी सराहना करना भी। अभिषेक जी करनी चाहिए। अभिषेक जी, काम हो रहा है। कहां पर आपत्ति है आपको नियुक्ति पत्र बांटने पर? सुनील भाई, मैं आपकी बात का जवाब दूं, लेकिन एक मनोज जी ने बात है तो मनोज जी की एक लाइन कहूंगा कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं है। पिछले सत्र में आपने देखा कि कैसे शिक्षा मंत्री ने झूठा सर्टिफिकेट के माध्यम से अपने ही भाई का को सर्टिफिकेट बनवा करके नौकरी दिलाना चाहा।
दूसरी चीज हमारे आते क्योंकि अभी जब बात हकूक की हो रही है, आपने देखा कि मैं परीक्षा का नाम नहीं लूंगा, आप मुझे अच्छे समझ जाएंगे कि एक परीक्षा हुई थी उसमें बाकायदा किस कैटेगरी के लोग थे, किस लोगों के हकों का हनन करके बाकायदा उसमें हर एक कैटेगराइज करके उसको बाकायदा कौन से जगह के जो एक चुनिंदा लोग थे कैटेगराइज करके उसको उसमें सम्मिलित कर दिए गए थे। छुपा हुआ नहीं था, ये पारदर्शिता थी। और तो और जब आप पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की जब हमारे भाई मनोज जी इस बात से बोल रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पुलिस बल को सशक्त किया था, मजबूत किया था, गार्ड हेलमेट देकर के, ताकि जल्द से जल्द लोगों के पास तक पहुंचा जाए और समस्याओं का समाधान हो सके। आज आपने देखा कि पुलिस बल को बाकायदा छिनैती के काम में लगा दिया गया, सोना और चांदी लूटने के काम में लगा दिया गया। वो किस कैटेगरी पे पहुंच गई है छुपा हुआ नहीं, लेकिन बधाई उन लोगों को कि वो सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको सर्टिफिकेट मिल गए। आगे की चीजें प्रोसेस होती है कि नहीं होती वो तो बात की बात। अभी हमारे भाई ने बोला, बड़ा अच्छा लगा सुनने में, लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए, जब आप उंगली उठा रहे हैं तो सारी चीजों पे आपको बात करनी। मनोज जी जवाब दीजिए, मनोज जी जवाब दीजिए। भाई नहीं आप क्या, आवाज नहीं आई, जरा दोबारा रिपीट करेंगे। उन्होंने कहा जो आप सवाल उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी को, जो ऐसा आपने कहा, उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को किस काम पे लगा दिया, जो आपने नियुक्ति पत्र बांटे काम किसी और का कुछ और था, आपने किसी और को दे दिया। नहीं किसी और को कैसे दे देंगे आप ये बताइए कि जो 2% खेल का कोटा फिक्स किया उस 2% के हिसाब से दिया गया ना। जवाब दीजिए ना। नहीं मैं जवाब दे रहा हूं ना। 2% खेल का कोटा फिक्स किया गया, उस कोटे के तहत जो है 233 लोगों को नियुक्ति पत्र आज बांटे गए। ठीक है, और रही बात की, बताइए वाजपेयी जी। अभिषेक जी जवाब दीजिए। देखिए मनोज भाई, मुझे लगता है कि जब कैटेगराइज बात करते हैं तो किस कैटेगरी में आता है, किसका कोटा कितनी कैटेगरी में आता है, उस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और चाहे कोई भी हो, कहां पर आपको गड़बड़ी नजर आ रही है सर, कहां पर आपको? और हर एक चीज में किसी के भी हकों का हनन नहीं होना चाहिए। जैसे आप, अरे सर कहां पर हनन हो रहा है सर, बताइए जरा। वो पूछ रहे हैं। मैं उसी बात को बता। आपने ओबीसी कैटेगरी को कितना दिया, किस कैटेगरी में आपने दिया है, खिलाड़ियों को जिस कैटेगराइज में आपने शहरी नहीं भाई, वो कैटेगरी खिलाड़ियों की कैटेगरी है, उस खिलाड़ी की कैटेगरी में जातिवाद कैटेगरी नहीं है, वो खुद ही खिलाड़ी की कैटेगरी है। उस खिलाड़ी की कैटेगरी में आप खिलाड़ियों की बात करते हैं ना, जब खिलाड़ियों की कैटेगराइज बात करते हैं ना तो उनके हकों का हनन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप जब खिलाड़ियों की बात करते तो दिल्ली में जब प्रदर्शन हुआ था तो वो भी खिलाड़ी थे, उनको जवाब साहब बात सुनिए, आप दिल्ली के प्रदर्शन को उत्तर प्रदेश से जोड़ेंगे तो ठीक नहीं ना। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि जो मैं दोनों चीजों पे बात कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए आपसे पहले ही कहा था कि जब बात चलेगी तो 2 तलक जाएगी, और 2 तलक जाएगी तो हर एक बातों की होगी। आपने खिलाड़ियों की जो कैटेगराइज होता है उस कैटेगराइज के हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी। आपने हर एक वर्ग में, जब आपने ठाकुर बिरादरी को जब एक वर्ग में लेकर के साथ दिया था तब आपने उसको कैटेगराइज किया था क्या? न सिर्फ एक भर्ती की बात नहीं, अभी आपने कहा कि जितनी भी भर्तियां हो रही है वो पारदर्शी तरीके से हो रही है, क्रियान्वित की जा रही है। तो वो कितना क्रियान्वित की जा रही है इस बात को हम भी जानते हैं, सुनील जी भी, और सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए प्रवक्ता से लेकर के कुमार साहब वो भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन कैटेगराइज करने से पहले हमको हर एक कैटेगरी को देखना पड़ेगा ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का हो वो असंतुष्ट ना रहे। मनोज जी नहीं, आप सुनील जी बात सुनिए। आप ये देखिए, ये खिलाड़ियों की कैटेगरी है। इस खिलाड़ी की कैटेगरी में आप किसी जाति, ओबीसी, एससीटी, सीबी उसको नहीं जोड़ सकते आप इसमें। वो तो ये खिलाड़ी किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का हो सकता है। उसमें ये जातिवाद वाला जो कोटा है वो लागू नहीं होता। मनोज जी उनका ये कहना है, अभिषेक जी का ये कहना है कि पारदर्शिता नहीं है उसमें। पारदर्शिता कैसे आएगी, यही पूछना चाहता हूँ मैं उनसे कि वो हमें फॉर्मूला बता दें, किस फॉर्मूले के तहत पारदर्शिता उनको नजर आएगी, उनको नजर आनी चाहिए। वरना हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज बिल्कुल क्लियर है और कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। इनको कहाँ आपत्ति है ये बताया कि यहाँ आपत्ति है, यहाँ पर पारदर्शिता हमको नहीं नजर आ रही। ठीक है,
मेरे साथ डॉक्टर धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर धनोज, जिस प्रकार से आपने सुना होगा अभिषेक जी को, मनोज जी को, सवाल मेरा आपसे यह है कि लगातार ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है। और अगर सावन की बात की जाए तो सावन के इस महीने में बहुत नियुक्ति पत्र बांटे, और 2024 को देखते हुए माना जा रहा है कि योगी सरकार युवाओं पर बहुत ध्यान दे रही है, खेल को काफी प्रमोट कर रही है। लेकिन लगातार विपक्ष समाजवादी पार्टी उनके नियुक्ति पत्र बांटने पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि ओबीसी जिस प्रकार से देखा जा रहा है उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा, पारदर्शिता के हिसाब से नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जा रहे, एक विशेष लोगों को दिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा क्योंकि ये मेडल की बात है, हमारे देश की मेडल की बात है, खेल खिलाड़ियों की बात है, तो 2 लाइन शुरुआत करूंगा। लहू को पसीना बनाकर खेलना होगा, लहू को पसीना बनाकर खेलना होगा, अगर सरकारी प्रोत्साहन चाहिए तो मेडल जीतना होगा। देखिए, बात हो रही है ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करना, और उसमें आता है जॉब का भी वितरण। अभी मैं दोनों को सुन रहा था, ये हमारे देश की विडंबना है। देखिए, जो कोई भी सरकार हो, जो खिलाड़ियों खासकर उसमें पहले से कैटेगरी होता है, हर खेल का अपना अपना कैटेगरी होता है, चाहे वो तीरंदाज हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, चाहे वो शतरंज हो, चाहे बहुत सारे हैं, लूडो हो। आप देखिए ना, बहुत सारे खेल हमारे देश में, उस पर प्रोत्साहन के लिए कहा गया है कि आप अच्छा खेलोगे तो इस कोटे से आपको सरकारी सहायता, यानी सहायता में राशि और नौकरी मिलेगी। सवाल ये है, देखिए, विपक्ष भी सरकार में रहे 5 साल 10 साल, क्योंकि जो धरती पुत्र कहलाते मुलायम सिंह यादव वो भी रहे, उसके सुपुत्र जो है अखिलेश यादव वो भी रहे। लेकिन मेरा कहना है कि मैं भी सुन रहा था, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिना भेदभाव के हमने जो अच्छा खेला उसको प्रोत्साहित करते हुए मैंने उसको राशि दी और नियुक्ति पत्र दिया। सवाल यहाँ यह उठता है कि एक राज्य के मुखिया ने, जो सरकार का मुखिया होता है, उन्होंने पब्लिकली सबके सामने कहा समारोह में कि बिना भेदभाव का जो जिनका लक्ष्य था, यानी खेल को प्रोत्साहित करने के लिए जो खिलाड़ी जैसा खेला उसको हम उसमें नौकरी दिए। अब नौकरी देने का मैं व्यवस्था बता देता आपको। एक तो यूपी के जो पुलिस डिपार्टमेंट उसमें दिया, और एक होता है प्रोन्नति बोर्ड जिसको कहते हैं यूपी PRPB, मतलब इसका एक अलग, जो अभी ये क्या नाम है वाजपेयी साहब जो कह रहे थे कैटेगराइज, सबका कैटेगराइज किया हुआ है कि बाहर, देखिए सरकार आदेश देती है कि इन खिलाड़ियों को मुझे नौकरी देना है, लेकिन नौकरी देने का काम डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट जो है वो क्षमता के अनुसार नौकरी देता है, ये नहीं कि सबको एक ही पोस्ट दे दिया गया। आप ये चीज को देखिए ना कि उसमें अलग अलग है। प्रोन्नति बोर्ड, उसके तहत नौकरी दिया गया। जो इनका इशारा है वाजपेयी जी का, उनका इशारा यही है ना, मान लीजिए सेंसस की तरफ इशारा है कि भाई एक वर्ग को दे दिया, चाहे एक कास्ट को दे दिया। यहाँ वो नहीं है। जो सरकार का मुखिया वो कहा है कि हमने बिना भेदभाव का इतने नियुक्ति पत्र पहले दिया और इतने नियुक्ति पत्र अब दे रहा हूं, क्योंकि मलेमास में जो होता है ना हमारे यहाँ हिंदुत्व में कि 1 महीना काम धंधा नहीं होता है, हर कोई उसी तरह का प्रयास करता है, उसके बाद देना शुरू किया। तो मान लीजिए ये जो शनिवार का दिन था, अच्छा दिन होगा, उन्होंने दिया। अब देने के लिए वहां पर डिपार्टमेंट के सारे लोग थे जिनमें नियुक्ति पत्र दिया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि तुम एक पत्रकार होने के नाते मैं तो रूल रेगुलेशन लेके बैठा हुआ, और जहां तक मेरे दिमाग में रूल रेगुलेशन चल रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो खिलाड़ी। लेकिन धनोज जी, समाजवादी पार्टी यही तो सवाल उठा रही है, जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं उन्हें पारदर्शिता नहीं। मैंने सवाल आपसे यही किया। मैं देखिए, उनका हो सकता है नजरिया, मैं उनके नजरिए पे नहीं जा रहा हूँ, विपक्ष का है। देखिए, एक होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं उनके साथ सहमत हो सकता हूँ कि मान लीजिए नियुक्ति पत्र बांटने से विपक्ष का नेता अखिलेश यादव, उनको भी सूचना देना चाहिए कायदे कानून से कि भैया देखो हमारे राज्य के इतने सारे सुपुत्र, धरती पुत्र इन खेलों में अच्छा किया और सरकार उनको प्रोत्साहित किया कर रहे, उसमें आप भी शिरकत करिए, आप भी आइए, आप भी उसमें देखिए। देखिए, बात यहाँ उस चीज का विरोध नहीं है। इन माय ओपिनियन विरोध इस बात का है कि अखिलेश यादव को नहीं पूछा गया।
अगर अखिलेश यादव को पूछ लेते अपोजिशन लीडर होने के नाते, तो आज मुझे लगता है ये जो वाजपेयी जी है यहाँ पर बैठ के विरोध नहीं करते, और इनके जो नेता थे, जो भी शास्त्री जी, जो प्रवक्ता, वो भी विरोध नहीं करते। बात को समझना है यहाँ पर। ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि रूल रेगुलेशन है, विपक्ष का नेता है, उनको भी कम से कम सूचित कर देना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो सरकार में रहे ना, उनका भी तो दायित्व बनता उत्तर प्रदेश के प्रति। और उत्तर प्रदेश का सुपुत्र, मैं खिलाड़ियों को सुपुत्र कह रहा हूँ, मैं खिलाड़ियों को धरती पुत्र कह रहा हूँ, मैं खिलाड़ियों को वीर कह रहा हूँ, जो मैंने कहा ना अपने लहू को पसीना बनाकर मेडल लाते हैं। मैं से वीर सुपुत्र की बात कर रहा हूँ, मैं किसी लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं से वीर सुपुत्र की बात करता हूँ जिसकी वीरता, जिसके लिए नौकरी तो क्षणिक है, छोटी सी बात है नौकरी के लिए। क्योंकि आपको पता होगा खेल में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपंग हो जाते हैं, उनका करियर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अपने आप को राष्ट्र के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले एक सेना है और हमारे देश के अंदर एक खिलाड़ी है। और ऐसे खिलाड़ी को अगर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो देखिए उसको दुख इस बात का, तकलीफ इस बात, जो मैंने आपको कहा कि मेरे अनुसार अखिलेश यादव को पूछा नहीं गया, इसलिए अखिलेश यादव ने और उनकी पार्टी ने कहा कि चलो कम से कम विरोध दर्ज कर देते हैं। मनोज जी, धनोज जी ये बताइए, सुनील जी को ना पूछा जाए तो आप प्रक्रिया की उंगली उठाएंगे क्या? आप मुझे बताइए, सरकार का हर काम विपक्ष से पूछ के करेगी कि ये पत्र देने या नहीं देने? अरे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट बना के डिपार्टमेंट को भेजी, ये खिलाड़ी हैं और इनको नौकरी देनी है। अब नौकरी देने का काम विभाग का है, विभाग तय करेगा किसको कहाँ नौकरी देनी है, कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने नौकरी उस हिसाब से दे दी। अगर विपक्ष को इस पर कोई आपत्ति है तो विपक्ष इसकी आपत्ति लिखित में दर्ज कराएगा मुख्यमंत्री कार्यालय में कि हमें आपत्ति है, आप इसको ऐसे कीजिए, तो जरूर सुना जाएगा। अभिषेक जी, लेकिन आप सुनील जी, आप जैसा कि मैं बड़ा सम्मान करता हूँ हमारे कुमार साहब का, तो उन्होंने एक बात कही थी, तो मैं, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, तो लेकिन मैं बोल देता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा व्हाट्सएप में डिटेल आई थी, तो मैं उसकी फिर एक धानुक साहब जो कि यूपीपी में ही है और वो भी खिलाड़ी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो मैं उनके बारे में बोलूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे कुमार साहब ने इतनी बढ़िया लाइन कही थी तो मैं उसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि खिलाड़ियों के लिए ये मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो जिनके बारे में बोल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे पारदर्शी तरीके से काम नहीं हो रहा है, कुछ लोगों ने अपने जो सेलेक्टेड लोग थे उन लोगों को चयनित करवा दिया है और उनको आगे बढ़ाया है, और जो ज्यादा कुशल लोग थे, जो ज्यादा काबिल लोग हैं, उन लोगों को साइड कर दिया है। तो मैं किस कैटेगरी पे कह दूं कि उसको आप पारदर्शी तरीके से काम करेंगे? देखिए ये जरूर होता है, देखिए ये जरूर हो सकता है कि 10 लोग अगर भर्ती किए गए हैं तो 2 लोग एकता संतुष्ट रहे, लेकिन 10 लोग भर्ती किए गए उसमें 15 बात नहीं है। आपको हर एक चीज देखना पड़ेगा। मैंने इसी बात कही, आप चाहेंगे सुनील भाई तो मैं बाद में इसको आपको भेज भी दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिसकी पीड़ा है तो जिसकी पीड़ा है वही समझ सकता है, क्योंकि आपके पास हो सकता है चीजें ना रहे, लेकिन जो पीड़ा हो रही है जिसको बताइए ना। अरे आपका पीड़ा तो देश ने सुन लिया, लेकिन सुन तो लीजिए, ये जो मैं 2 डिपार्टमेंट का नाम लिया उसमें बहाली का एक प्रक्रिया होता है, चाहे आप 10 स्वर्ण पदक जीतो या 20 स्वर्ण पदक जीतो, उसको नहीं देखा जाता है। देखा जाता है कि उस ग्राउंड में अवेलेबल जो व्यक्ति है उसकी क्या कैपेसिटी है, क्योंकि जो पुलिस प्रक्रिया होती है, पुलिस प्रक्रिया में कुछ सवालात होते हैं खिलाड़ियों से भी, क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी का मैं नाम नहीं लूंगा जो क्रिकेट में है, ठीक है, कुमार साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात को आप भी समझिए कि जब प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें जो भी चयनित व्यक्ति होता है, जो चयन करता होता है, तो वो जरूर उस चीजों को देख करके थोड़ी पारदर्शिता उसको दर्शानी पड़ती है। जब अगर आप किसी कॉलेज का कोई प्रिंसिपल होता है और अगर कोई बच्चा जाकर के उसी से पढ़ रहा हो या कुछ उसका फेवरेट बच्चा होता है, तो उसकी जगह पे वो जरूर उसको थोड़ा फेवर करता है। बहुत सारी चीजें इन चीजों पर चलती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुनील भाई, मैं आपकी बात को, मैं आपकी सरकार में फेवरेट नहीं है। जो धनोज जी आप ये बताइए कि क्या कोई सरकार में फेवरेट वाली कौन सी बात है? फेवरेट तो है ही नहीं। जो पात्र है, जो खिलाड़ी है, जो आरक्षित है, उसने
उसको चुनने गया, उनको नियुक्ति पत्र दे दिए गए। अगर आपको उसमें कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कराइए, क्या दिक्कत है उसमें? अगर संशोधन हो सकेगा तो संशोधन करेगी सरकार, इसमें कोई बात ही नहीं है। जब संज्ञा भय कोतवाल तो डर काहेगा, जब संज्ञा भय कोतवाल तो डर काहेगा। अब आपकी सरकार है, आपके खिलाफ कौन जाएगा? आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर उंगली में उठा जाए तो आप मुकदमे लिखवा करके घर गिरवा देते हैं, तो कौन व्यक्ति आपके खिलाफ जाकर के आपत्ति दर्ज कराएगा? क्योंकि जब आप लोग वही है ना, जब अगर आपकी पार्टी को यह कहीं लगता है आज के समय में, चलिए समय हमको इतनी इजाजत दे रहे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक वाजपेयी जी आपका, मनोज पंडित जी आपका, डॉक्टर धनोज कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है, लगातार विपक्ष नियुक्ति पत्र पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि जो नियुक्ति पत्र बांटे गए योगी सरकार की तरफ से वो पारदर्शिता उसमें नहीं थी, कुछ अपने चहेते लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमने परफॉर्मेंस के आधार पर पारदर्शिता के हिसाब से नियुक्ति पत्र बांटे हैं। अब देखना होगा ये नियुक्ति पत्र बांटने के बाद आगे क्या कुछ और होता है, और 2024 में जिस प्रकार से योगी सरकार काम कर रही है जनता उसको कैसे देखती है, ये सवाल बना हुआ है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।